ये कहानी है ठंड में कंबल की हेरा फेरी की। जबलपुर के गांव में सोनू और मुन्नी नाम के दो भाई बहन रहते थे। उनके माँ बाप का देहांत कुछ दिन पहले ही हो गया था। वे दोनों अकेले हो गए। वे दोनों इधर उधर काम करके अपना गुजर बसर करने लगे। सोनू, आज बहुत ठंड है, घर से बाहर मत निकलना। थोड़ा बहुत पैसा कमा के कंबल ले आऊंगी और खाना भी लेके आऊंगी हमारे लिए। दीदी, कंबल तो बहुत महंगा आता है। इतने पैसों के कंबल के साथ से खरीदोगे? मैं कुछ पैसे उधार ले लूंगी कंबल लेने के लिए, फिर उनके पैसे वापस कर दूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। फिर मुन्नी अपने भाई सोनू को छोड़कर काम पर चली जाती है। वह वहाँ हवेली में ठंड में पूरे महल में पोछा लगाती है। उसके मालकिन से दिन के 50 रुपए दे देती है। मालकिन, क्या आप मुझे और पैसे दे सकती है कुछ दिनों के लिए? मुझे कंबल लाना, बहुत ठंड लगती है। मैं अपने भाई और मेरे लिए कंबल खरीद लूंगी। मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं है, और तुम्हारा क्या भरोसा पैसे देकर ना दिए तो? कंबल खरीदना है, जाकर और 2-4 घर काम कर, पैसे कमा तब ले कंबल। मुन्नी की मालकिन उसको पैसे नहीं देती और वहाँ से भगा देती है। जो पैसे मिले वो उससे अपने और अपने भाई के लिए कुछ खाना खरीद लेती है। तभी उसे रास्ते के एक कोने पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो सबसे खाना मांग रही थी। भगवान के नाम से कुछ देती हूँ, मैं बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहते हुए बूढ़ी दादी को किसी ने खाना नहीं दिया, लेकिन मुन्नी ने देखा। मुन्नी अपनी थैली से 2 रोटी निकालकर उसको दे देती है। ये लो दादी अम्मा, आप खाना खा लो। आप भूखी हो इसलिए आप ये खा सकती हो। बूढ़ी औरत ने खाना खाया और अपनी भूख मिटाई, और उसने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम मुझ जैसे गरीब को खाना दिया। मैं बहुत भूखी थी, सबसे खाना मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। लेकिन तुम छोटी सी बच्चे के अंदर कितनी दया है जो मुझ जैसी भूखी औरत को खाना खिलाया। मुन्नी ने बताया, मैं और मेरा भाई दूर रहते हैं और मैं काम करके अपने भाई का पेट पालती हूँ, और कभी कभी हमें खाना भी नहीं मिलता, हम ऐसे ही रहते हैं। मुन्नी की बातें सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, गरीब होने के साथ तुमने अपना खाना मुझे दे दिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ, मेरे पास एक कंबल है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। क्या तुम वो कंबल मुझसे ले सकती हो? तुम्हारे कोई काम आ जाएगा, और तुम उसको, अब सर्दी आने वाली है, तुम उसको ओढ़ भी सकती हो। मेरे पास 2 कंबल है, एक तुम रख लो और एक मेरे पास है, मैं उसे रख लूंगी। मुन्नी ने कहा, क्या मैं सचमुच इस कंबल को लेकर जा सकती हूँ? बूढ़ी दादी ने कहा, हाँ बेटी, तुम ये कंबल ले जा सकती हो। मेरे पास पहले से ही 2 कंबल है, और मेरे कंबल किस काम का? बूढ़ी औरत मुन्नी को वो कंबल दे देती है। कंबल को पाकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और घर आकर अपने भाई को सारी बातें बताती है, और उसका भाई भी मन ही मन बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। क्या दीदी, घर से ले सकते? ऐसे भी हमारे पास और नहीं, वैसे भी हमारा इनका घर मिल जाएगा और मुन्नी कहती है, ये तुमने ठीक कहा सोनू, जब मैं काम पर जाऊंगी तो उन बूढ़ी अम्मा को अपने साथ ले आऊंगी। सोनू कहता है कि मुझे अभी भूख लगी हुई है, आप खाने के लिए क्या लाई है? फिर मुन्नी कहती है, मैं आलू की सब्जी और रोटी लेकर आई हूँ,
तुम खा लो और मुझे भूख नहीं है। सोनू कहता है क्या आप खाना नहीं खाओगी? मुन्नी कहती है आज मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। सोनू कहता है मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना कम होने की वजह से आप नहीं खा रही। अगर आप खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इसमें 2 रोटियां हैं, एक मैं खा लूँगा और एक आप खा लेना। सोनू अपने हाथों से अपनी बहन को खाना खिलाता है। सोनू रोटी खाते बोला दीदी जो हमारे पास ऊपर खाना होता तो कितना मजा आता, अच्छा खाना खाती, मैं हमारे इतना अच्छा खाना बना देती, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पूरी भी बना देती। अब जब मैं पेट भरने के लिए कितना काम करना पड़ता है। सोनू का इतना कहते ही वहाँ गाजर का हलवा और तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। अचानक वहाँ इस तरह का खाना आते देख दोनों बहन भाई डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर इतना सारा खाना कहते आ गया, क्या हो रहा है? फिर आवाज आती है कि तुम दोनों डरो मत। अभी तो तुम लोग कह रहे थे अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना देती, फिर क्या था मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना ले आया। मुन्नी डर जाती है और कहती है तुम कौन हो और हमारे घर में क्या करे? अगर तुम चोर हो तो प्लीज़ हमारे घर से चले जाओ। फिर जादुई कंबल ने कहा अरे तुम डरो मत, उस परी ने मुझे तुम लोगों को दिया है, मैं जादुई कंबल हूँ और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो मांगोगे मैं वह दूंगा, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूँगा, जो तुम मांगोगे वो दूंगा। कंबल की बातें सुनकर दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं और जो कंबल ने उनको खाना दिया था दोनों भरपेट खाने लगते हैं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, बहुत समय बाद हमने ऐसा खाना खाया, फौड़े सो पेट भर के खाया, हमने तो कभी ऐसा खाना नहीं खाया, कभी कभी तो हमें सूखी रोटी भी नहीं मिलती थी। जादुई कंबल ने कहा तुमने बहुत बुरा समय देखा है, अब तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो दूंगा। कंबल उन दोनों के लिए 2 नए कंबल लेके आता है और घर में 2 बिस्तर भी लगा देता है। वे दोनों अपने अपने बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं। अचानक बारिश में ठंड शुरू हो जाती है और उनकी छत जगह जगह से टूटी हुई होती है, तो अंदर पानी भी भर जाता है और टूटी खिड़की भी खुलने लगती है और घर के अंदर ठंडी हवा और बारिश की बूंदें आना शुरू हो जाती है। ए भगवान, कितनी ज्यादा ठंड, ऊपर से बारिश भी आ गई। थैंक यू जादुई कंबल, तुमने हमें ये कंबल दे दिया, और ना तो हम ठंड में मर जाते। कंबल ने कहा इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, अब तो मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ, और रुको अभी मैं इस बारिश को रोक देता हूँ। जादुई कंबल उनके टूटे फूटे घर को बहुत ही सुंदर बना देता है और घर में कहीं भी फिर बारिश का पानी नहीं आता। ये तो तुमने कमाल ही कर दिया जादुई कंबल, तुमने तुम्हारे टूटे फूटे घर को बहुत सुंदर बना दिया, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं? जादुई कंबल ने कहा अरे नहीं मुन्नी, शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरे दोस्त हो और तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की तो मदद करता है, शुक्रिया की क्या बात है, आराम से सो जाओ। अब उनका घर बिल्कुल नया हो चुका था और दोनों के पास अच्छे अच्छे 2 बिस्तर थे, अब वे दोनों आराम से सो सकते थे। सुबह मुन्नी की आँख खुलती है और वो समय देखकर हड़बड़ा जाती है। अरे सुबह के 10 बज गए और मुझे तो काम जाना, आज तुम्हारी गुस्सा हो जाएगी। मुन्नी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें आज से काम पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हारी उम्र तो पढ़ने लिखने की है, बस तुम दोनों भाई स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। जादुई कंबल की बात सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और उसका बहुत धन्यवाद करते हैं, और जादुई कंबल उनके लिए स्कूल की 2 ड्रेस ला के देता है।
मुन्नी अपने भाई को तैयार करके स्कूल ले जाती है और स्कूल में दाखिला करवाती है। और लौटते समय रास्ते में उसको उनकी पड़ोसन मिलती है। ये लोग कब तक स्कूल जाने लगे? खाने के लिए तो पैसे नहीं है, स्कूल के फीस के भरने के पैसे खाते आगे। आज हमने एडमिशन कराया है, हम जब पढ़ेंगे। चलो फोन और स्कूल चलते हैं। अचानक पड़ोसन जब ये बात पूछती है तो मुन्नी घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। और पड़ोसन का ध्यान जब उनके घर पर पड़ता है तो वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है। ठीक है, तो कल तक तो आप खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज स्कूल भी जाने लगे। कुछ तो गड़बड़ है। इन लोगों के कुछ जादू चढ़ा हो गया है, पता लगाना पड़ेगा। पड़ोसन घर जाकर ये बातें अपने पति को बताती है। पड़ोसी ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे तो नहीं हो सकता। रुको, मैं आज रात जाकर सब पता लगा लूँगा। जैसे ही रात होती है पड़ोसी उनके घर के पास जाता है और खिड़की में से देखता है और वो उन दोनों को देखता है। कंबल ने कहा, अच्छा ये बता तुम दोनों, आज तुम्हारे दोनों का खाने का क्या मन है? मैं वो ही ले आऊँगा जो तुम लोग खाओगे। कल हमने अपने पसंद का खाना खाया था, आज तुम बताओ, आज हम तुम्हारे पसंद का खाना खाएंगे। मैं तो जादुई कंबल हूँ, मुझे खाने में क्या पसंद हो सकता है? मैं तो खाता भी नहीं हूँ। हाँ, एक दिन मैंने सूखी रोटी और आलू की सब्जी खाई थी और गाढ़ी गाढ़ी खीर। मैं वो ही मंगा लेता हूँ तुम्हारे लिए, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तुम कहते हो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खीर, पूरी और सब्जी ले आता हूँ। और ये तो मुझे भी पसंद, जैसे तुमने ये बोला मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ, हम वो खाएंगे। जादुई कंबल पलक झपकते ही बहुत सारा खाना ले आता है और जब पड़ोसी बाहर खिड़की में से उनको देख रहा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और बोलता है। पड़ोसी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, उनके पास जादुई कंबल आ गया है तो फिर अब सब कुछ मंगा लेते हैं और इतना सारा पैसा भी आ गया। अच्छा, अब मैं तुम दोनों के पास ये जादुई कंबल ज़्यादा देर नहीं रहने दूंगा, आज ही चुरा लूँगा। और पड़ोसी वहीं खड़ा होकर उन दोनों का इंतज़ार करता है कि जब वे सो जाए फिर वो कंबल उठाकर अपने घर ले जाए। दरवाज़ा खोलकर पड़ोसी कंबल को उठा लेता है और घर चल देता है। कंबल भी सोया हुआ होता है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और जब वो सुबह उठता है और देखता है, जादुई कंबल ने कहा, कल रात जब मैं सोया था सोनू और मुन्नी के पास था, अब मैं ये कहाँ आ गया हूँ। फिर पड़ोसी आ जाता और बोला, तुम ज़्यादा हैरान मत हो, कल रात मैं उन दोनों के घर से तुम्हें ले आया था, अब तुम मुझे उन लोगों के जैसा ही अमीर बना दो। कंबल ने उसकी बात सुनी और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा? मैं सच्चे और नेक आदमियों के काम आता हूँ, तुम तो एक लालची इंसान हो और तुम तो अमीर भी हो पहले से। इतना बड़ा घर है तुम्हारा, अच्छे पैसे कमाते हो, भला मैं तुम्हें क्यों अमीर बनाऊँ? तुम मेहनत करो, कमाई करो। पड़ोसी ने कहा, प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा धन दे दो, मैं भी अमीर हो जाऊँगा। कंबल ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो कुछ मांगना है मांगो, मैं बस तुम्हारी एक बार ही इच्छा पूरी करूँगा, बार बार नहीं। पड़ोसी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे जो भी मांगूंगा वो एक बार ही मांगूंगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए, अभी मुझे सोचना है, इतने तुम थोड़ा बहुत आराम कर लो, मैं आता हूँ। पड़ोसी जानबूझकर सोचने में समय लगाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, अभी मैं इस जादुई कंबल से कुछ नहीं मांगूंगा और रात होते ही इसको अपनी तिजोरी में रख दूंगा और फिर इससे जो भी मांगूंगा वो मुझे हमें दे देगा, और जब ये हमारे घर से कहीं नहीं जा पाएगा तो इसको हमारी इच्छा पूरी ही करनी पड़ेगी।
दोनों की ये बातें उनका पड़ोसी खिड़की में से सुन रहा था और वो आराम से अंदर आता है और जादुई कंबल को उठाकर अपने घर ले जाता है। और फिर जब जादुई कंबल की आँख खुलती है तो वो अपने को दूसरे घर में देखता है। कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और ये देख वो पड़ोसी बोलता है, अरे मैं तुम्हें अपने पड़ोसी के घर से उठा कर लाया था, मैंने उनकी बात सुन ली है, अब जल्दी से तुम मेरे भी विश पूरे कर दो। और कहता है, जल्दी से तुम मुझे अमीर बना दो। जादुई कंबल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हट जाओ मेरे सामने से, तुम लालची लोग हो और तुम मुझे मुन्नी और सोनू के पास लेकर चलो, वरना मैं तुम्हारी एक भी इच्छा पूरी नहीं करूँगा। फिर वो इंसान बोलता है, अच्छा तो तुमने ही उन दोनों को इतना अमीर बनाया है। वो इंसान जादुई कंबल को कहता है कि ठीक है, तुम मुझे 100-200 करोड़ रुपए दे दो। कंबल कहता है, 100-200 रुपये तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे 100-200 रुपये। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक दुकान खुलवा देता हूँ, पर काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर वो इंसान कहता है, ठीक है, तुम मेरी दुकान ही खुलवा दो। सब कंबल की हेरा फेरी में लगे थे और सोनू और मुन्नी कंबल को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए थे। सोनू कहता है कि पता नहीं जादुई कंबल कहाँ चले गया, और वो तो हमारा इतना ध्यान रखता था और हमें खाना भी देता था और उन्होंने मेरा एडमिशन भी करवाया था, पता नहीं कहाँ गया होगा। अगर हमें कंबल नहीं मिला तो हम कैसे रह पाएंगे उसके बिना। दीदी बताओ हमें जादुई कंबल कब मिलेगा। ये सोचते सोचते बेचारे सारे जंगल से ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको जादुई कंबल नहीं मिला। उधर जादुई कंबल उस इंसान की बातें सुनकर बहुत दुखी था। देखो बहुत हो गया तुम्हारा, तुम अपने ब्लैकमेल कर रहे हो और अपने मुड़ी में के नाम पे कुछ नहीं दूंगा, मुझे फोन और मुन्नी के पास जाना है। ये इंसान जादुई कंबल को अपने घर से जाने भी नहीं दे रहा था और उसके पड़ोसी और पड़ोसन दोनों दुखी थे कि जादुई कंबल आखिर चला कहाँ गया। फिर अपने पड़ोसी के यहाँ पर उनको कुछ सुनाई दिया और उन्होंने देखा कि जादुई कंबल उनके घर पर ही है। और कंबल को देखकर वो अंदर आए और उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जादुई कंबल को हमारे घर से लाने की। और कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर गिफ्ट कर दूंगा ये बोल तो ऐसे रही जैसे जादुई कंबल तुम्हारा है, इसे मैं लेकर आई हूँ इसलिए ये कंबल मेरा है, जाओ यहाँ से। वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और उन दोनों का झगड़ा सुनकर मुन्नी और सोनू भी वहाँ आ जाते हैं और खिड़की में से देखते हैं तो जादुई कंबल उन्हें दिखाई देता है। वे अंदर आते हैं और जादुई कंबल को उठाकर कहते हैं, जादुई कंबल तुम कहाँ चले गए थे, हमें तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। सोनू कहता है, और हम तो तुम्हें बहुत देर से देख भी रहे थे। मुन्नी और सोनू को वहाँ देखकर उनका पड़ोसी कहता है, अरे अब तुम भी यहाँ आ गए और ये कंबल मेरा है। उन दोनों की बात सुनकर दूसरा पड़ोसी कहा, ना ये तुम्हारा है ना इनका, ये कंबल मेरा है। इन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर कंबल बहुत परेशान हो जाता है और उसको कंबल को छीनने लगते हैं। मुन्नी और सोनू दूर जाकर फर्श पर गिर जाते हैं और मुन्नी और सोनू को चोट लगती है। कंबल को बहुत गुस्सा आ जाता है। जादुई कंबल उनको उठाता है और अपने जादू से उनकी चोट को ठीक कर देता है और बोलता है, अरे इतनी देर से मैं तुम दोनों की बकवास सुन रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को कुछ कहूँगा नहीं? तुमने सोनू और मुन्नी को बहुत चोट पहुँचाई है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जादुई कंबल अपने जादू से 2 बड़े बड़े डंडे ले आता है और उन दोनों पड़ोसियों की खूब पिटाई करता है और बहुत ज़्यादा उनको चोट पहुंचाता है और दोनों बहुत रोने लगते हैं। ये देखकर मुन्नी और सोनू बहुत दुखी हो जाते हैं और मुन्नी कहती है, जादू तुम मैंने मत मारो, पर तुम हमारे साथ घर चलो, इनको माफ कर दो। जादुई कंबल ने कहा कि मुन्नी ने
तुम्हें माफ़ कर दिया, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करता कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जादुई कंबल उन दोनों की पिटाई बंद कर देता है और सोनू और मुन्नी के साथ घर चला जाता है। और फिर कभी भी उन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनके घर के आसपास भी फटके। कुछ दिन बीत जाते हैं। जादुई कंबल उनसे पूछता है, मुझे पता है तुम्हारे माता पिता मर गए हैं, पर तुम मुझे बता सकती हो वे कैसे मरे? फिर मुन्नी उसको बताती है कि हम पानी की जहाज से कहीं जा रहे थे और फिर वे जब घर नहीं लौटे और किसी ने बताया कि वे पानी के जहाज से डूब गए हैं और लापता हो गए हैं। और तुम्हें तो पता है समुद्र में लापता होने का मतलब क्या होता है। जादुई कंबल ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंखों बंद करने के बाद उसने देखा कि सोनू और मुन्नी के माता पिता जिंदा है और किसी टापू पर रहते हैं। जादुई कंबल जल्दी से उस टापू पर पहुंचा और उसके माता पिता को जादू से उनके पास ले आया। ये देखकर मोनू और मुन्नी बहुत खुश हुई। आज जब उनको सारी बात का पता चला तो उन्होंने जादुई कंबल को बहुत धन्यवाद दिया और वे बहुत खुश हुए। पूरे परिवार देखकर जादुई कंबल बहुत भावुक हो गया और जादुई कंबल की मदद से पूरा परिवार एक हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।